हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। आपने जो भी अभी तक पढ़ा है डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस के बारे में, आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप किन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं, वही सब आप इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके अंदर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये आप सीखेंगे। लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है, 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स मीन्स जैसे x + 2y = 7, x + 2y + 3z = 9। ये है 3 वेरिएबल्स में। 3 वेरिएबल्स x, y और z। ये है 2 वेरिएबल्स में x और y। इसमें आपके पास दूसरा है चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपने लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी चेक करनी है, मीन्स उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने हैं इक्वेशन सॉल्यूशंस आपके यूनिक हैं कि इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। ये इस टॉपिक के अंदर आएगा आपका। और दूसरा आपके पास आएगा सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस। उनको कैसे सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। कंसिस्टेंसी की हम बात करें तो आपके पास जो इक्वेशंस होंगी वो या तो कंसिस्टेंट सिस्टम बनाएंगे या इनकंसिस्टेंट सिस्टम बनाएंगी। मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। कंसिस्टेंसी 2 तरह की, या तो कंसिस्टेंट होगा सिस्टम आपका या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। सिस्टम की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पास एक ही इक्वेशन नहीं होगी, या तो आपके पास 2 वेरिएबल्स में इक्वेशंस होंगी यानी 2 इक्वेशंस होंगी, या फिर आपके पास 3 वेरिएबल्स में होंगी इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस होंगी। ठीक है, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस, दैट्स व्हाई इट इज़ अ सिस्टम। सिस्टम वर्ड यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशंस। अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं तो आपको 2 इक्वेशंस चाहिए। अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 इक्वेशंस चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो आप इक्वेशंस को क्या करेंगे, जैसे आपके पास ये इक्वेशंस हैं दी हुई, इनको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, इक्वल टू, ये आपने कॉलम मैट्रिक्स ही लिखनी है। ये जो D1, D2, D3 है ये आपने कॉलम मैट्रिक्स ही लिखनी है। जो वेरिएबल्स हैं आपके पास वो भी आपने कॉलम मैट्रिक्स ही लिखनी है, x, y और z। अब x के कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पर A1, A2, A3 था, यहाँ पर भी A1, A2, A3, B1, B2, B3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C1, C2, C3। यहाँ ये आप इनके कोफिशिएंट्स एज इट इज़ ही उतार दीजिए, A1, B1, C1, A1, B1, C1। बाकी सारे आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आएंगी, जैसे ये x, y, z हुई, ये D1, D2, D3 हुई। मीन्स ये एज इट इज़ ही D1, D2, D3, x, y और z, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। इस तरह से आप यहाँ पर बताएंगे कि कैपिटल A कितना है, कैपिटल X कितना है, कैपिटल D कितना है। मतलब आप इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, AX = B, वेयर कैपिटल A = इतना, कैपिटल X = इतना एंड कैपिटल B = इतना। सबसे पहले तो आप इन इक्वेशंस को लिखना सीखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। जैसे आपके पास है x + 2y = 3, 7x + 4y = 9। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जैसे x के कोफिशिएंट 1 और 7, y के कोफिशिएंट्स 2 और 4। बाकी मैंने कहा जो वेरिएबल्स होंगे वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे आप, एंड दिस इज़ 3, 9 कौन जो इक्वल टू कर होंगे। इस तरह से आपने लिखनी है ये मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन। मैंने आपको कहा कि आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंसिस्टेंसी। वैसे तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे उनको सॉल्व किया जाता है इक्वेशंस को, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है, सॉल्व करना लीनियर इक्वेशंस को। आपने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे मेथड्स पढ़े होंगे सॉल्व करने के, एलिमिनेशन मेथड, फिर सबमिशन मेथड।
कई मेथड्स पढ़े होंगे आप जिसमें आप एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। लेकिन अब आप पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करके आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस को। ये बाद की बात है। सबसे पहले आप देखेंगे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स आपने देखना है कि जो आपके पास इक्वेशंस दी गई हैं उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वो सारी की सारी जो इक्वेशंस होंगी वो कहलाएंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। मीन्स ये जो आपका सिस्टम है, ये जो आपका सारा सिस्टम है, ये क्या है, कंसिस्टेंट है अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले तो जो आपको इक्वेशंस दी गई होंगी उनको आप किस में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह से आप लिखेंगे उसको। यहाँ पर आप सबसे पहले वर्टिकली चलेंगे कॉलम में, एक्स के कोफिशिएंट्स, वाई के कोफिशिएंट्स, जेड के कोफिशिएंट्स। यहाँ वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड, यहाँ इक्वल टू कर जो कॉन्स्टेंट्स थे वो आप लिखेंगे। आप इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, कैसे, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। इसको आपने नाम दे दिया कैपिटल ए, इसको आपने नाम दे दिया कैपिटल एक्स और इसको आपने नाम दे दिया कैपिटल बी, ठीक है। इस तरह से अब आपने कंसिस्टेंसी कैसे चेक करनी है। कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए क्राइटेरिया है आपका, सबसे पहले जो ए आपने लिया है, जो कोफिशिएंट्स थे एक्स वाई जेड के, ठीक है, आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अगर डिटर्मिनेंट आपका, अब डिटर्मिनेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे या तो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा या इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो उन्हीं बेसिस पर मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है कंसिस्टेंट और दूसरा है इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। डिटर्मिनेंट अगर आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो सिस्टम क्या है आपका, कंसिस्टेंट है एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। मींस उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। मींस एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ जो होंगी वो यूनिक होंगी आपके पास। एक्स की वैल्यू एक ही आएगी, मींस जैसे एक्स की वैल्यू या तो 2 आनी चाहिए तो 2 ही आएगी, 3 ही आएगी, इस तरह से एक ही वैल्यू होगी इनकी, ओनली वन वैल्यू एक्स वाई एंड जेड की। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ रहा है तो आपको एक चीज़ और कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, पहले आप एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे ए मैट्रिक्स का, उसको आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करने पर आपको ज़ीरो मैट्रिक्स मिलती है, ज़ीरो मैट्रिक्स मिलती है तो आपका क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा एंड हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, एंड हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर आपके पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा, ठीक है, अगर आपने एडजॉइंट मैट्रिक्स जो आपने कैलकुलेट की है उसको अगर आपने बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, नॉट इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स आई, तो सिस्टम क्या होगा आपका, इनकंसिस्टेंट होगा एंड हैज़ नो सॉल्यूशन, एंड हैज़ नो सॉल्यूशन। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले तो आप इक्वेशंस को क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लिख ली, उसके बाद आप उनको नेमिंग कर देंगे, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। ध्यान रहे हमेशा जो कैपिटल एक्स है आपका वो आपके वेरिएबल मैट्रिक्स ही रहेगी, जैसे एक्स वाई और जेड जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे। बी जो होगी वो आपके कॉन्स्टेंट्स इक्वल टू कर जो आते हैं वो होंगे आपके पास। और ए मैट्रिक्स में एक्स के कोफिशिएंट्स, वाई के कोफिशिएंट्स एंड जेड के कोफिशिएंट्स। अब क्राइटेरिया आपने कंसिस्टेंसी अगर आपने चेक करनी है तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट अगर आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है, दैट मीन सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। केवल एकमात्र ही सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ एक सिंगल वैल्यूज़ ही होंगी उसकी, ठीक है। और अगर आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, करना आपको एक ही काम है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपने कैलकुलेट करना है। अगर वो ज़ीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा एंड हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है एंड हैज़ नो सॉल्यूशन। अब इन्हीं को ही हम क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। देखिए जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, देखिए दो वेरिएबल से तो हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं इन्होंने,
x + 2y = 9, 2x + 4y = 7। इन इक्वेशंस को मैंने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख दिया, जैसे 1 2। x का कोफिशिएंट यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स 1 है। 1 2 2 4 2 4। x और y वेरिएबल्स इधर कॉन्स्टेंट्स इक्वल टू कर 9 और 7 इस तरह से, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं ax = b, कैपिटल A = 1 2 2 4, कैपिटल X = xy एंड कैपिटल B = 9 7। इस तरह से आपने मैट्रिक्स को लिख लिया। उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। आपको कहा मैंने डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट आपके पास आता है 0। मीन्स क्या है, ये आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर की कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट जिसमें 0 के इक्वल आता है। अब डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आता है तो आपको बताया कि उसके बाद आपको एक काम और करना है, दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। यहाँ पर जैसे डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आया तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपने कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे हर एक एलिमेंट के। बताए हैं आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं प्रीवियस लेक्चर में। कोफैक्टर्स A11 A12 A21 A22, ये आपने कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। फिर एडजॉइंट आप लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए = हर एक एलिमेंट को उसके आपने कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया, कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। और आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे। जैसे 1 का कोफैक्टर क्या होगा 4, तो आपने 4 लिख दिया, ठीक है। 2 का कोफैक्टर क्या आया आपके पास -2, इस तरह से, ठीक है। हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से आपने रिप्लेस कर दिया, देन ट्रांसपोज लिया, ये मैट्रिक्स आई आपके पास। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपने कैलकुलेट किया और ये नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। यहाँ पर 0 0 नहीं आया, आ भी जाता है कई बार नहीं भी आता है। यहाँ नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इट हैज़ नो सॉल्यूशन, एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आएगी। एंड देयरफॉर द सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट एंड इज़ देयरफॉर इनकंसिस्टेंट, इस तरह से, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशंस लेनी है। इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, उसमें आप उसको नेमिंग कर देंगे। ax = b, ए मैट्रिक्स बताएंगे, कैपिटल X बताएंगे, कैपिटल B बताएंगे। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट अगर =0 आता है दैट मीन्स वो क्या है, सिंगुलर है, मीन्स डिटर्मिनेंट = 0। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपने कैलकुलेट करना है, तो उसके पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए को बी मैट्रिक्स से, तो पहले एडजॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एडजॉइंट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे हर एक एलिमेंट के। हर एक एलिमेंट के आपने कोफैक्टर्स कैलकुलेट किए, उसके बाद एडजॉइंट लिखा। एडजॉइंट ऑफ ए = हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस किया एंड देन ट्रांसपोज लिया। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब आएगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपने कैलकुलेट किया, ये आपके पास 0 मैट्रिक्स नहीं आई है, नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। देयरफॉर द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन एंड इज़ देयरफॉर इनकंसिस्टेंट। इसी पर ही बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपके पास है गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, इसको आपने इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ax = b, a आपने बता दिया, b आपने बता दिया, x आपने बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे a का डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट किया, ये आपके पास आया -1, नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। हैंस द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। द सिस्टम नॉट इक्वल टू 0 आया है, दैट मीन्स द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। आपको चार्ट में भी बताया था, नॉट इक्वल टू 0 आया है, द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस में करना क्या है, आज का जो मेन हमारा टॉपिक था दैट इज़ कंसिस्टेंसी। आपने पहले जो इक्वेशंस दी गई होंगी आपको, उनको आपने क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। आपके पास 3 मैट्रिसेस बनेंगी। एक तो वेरिएबल्स वाली होगी जो आपने कॉलम में लिखना है, कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है, x y z वर्टिकली आपने लिखना है। दूसरा होगी बी मैट्रिक्स, वो जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो होंगे आपके इक्वल टू कर।
और एक मैट्रिक्स होगी ए, जिसमें x के कोफिशिएंट्स लिखेंगे वर्टिकली, y के कोफिशिएंट्स लिखेंगे वर्टिकली एंड z के कोफिशिएंट्स लिखेंगे वर्टिकली। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, उसमें ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे a का। अगर a का डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट किया और वो नॉट इक्वल टू 0 आया तो आपने क्या करना है, सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो आपको एक चीज़ और कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगी सिचुएशन। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपने कैलकुलेट किया, सिस्टम आपके पास अगर 0 आता है यहाँ पर कैलकुलेट करने पर, तो सिस्टम आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा एंड हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। और यहाँ पर सिस्टम क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट एंड हैज़ नो सॉल्यूशन। आपने इसे अभी आपने सॉल्व नहीं करनी है इक्वेशंस, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आपने नहीं निकालनी है। अभी आपने सिर्फ इतना ही चेक करना है, आपने चेक करना है कि आपको इतना समझ आया है कि नहीं, कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसके कितने सॉल्यूशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ये चीज़ें आपने चेक करनी है और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं।